हेलो एस्पिरेंट, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम जो DSSB का न्यू सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग 60 डेज़ का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 से 7 क्लासेस कर ली हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 ख़त्म कर दिया है, जिसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करा जाता है, बर्नौली इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को कैसे निकाला जाता है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं किया तो एक बार पहले वो क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है। उसके बाद से हम आज पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो मेथड है लैग्रांज इक्वेशन। किस तरह की इक्वेशन दी जाती है हमें? लैग्रांज इक्वेशन। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो लैग्रांज इक्वेशन है? ये इक्वेशन हमेशा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्म में दी होती है। किसकी फॉर्म में? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्म में दी होती है। ठीक है, और गाइज हमारे कोर्स में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर भी है और सेकंड ऑर्डर भी है। आज और कल हम फर्स्ट ऑर्डर की करेंगे और फिर 2 दिन में सेकंड ऑर्डर की ख़त्म कर देंगे, और फिर एक दिन हमारी जो हीट इक्वेशन है उसको कवर कर लेंगे, फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और लैग्रांज इक्वेशन जो हमारी होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करते हैं डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। किस तरह से? डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। ठीक है गाइज, देखो जैसे ये तीन टर्म्स है मेरी, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 है ना। 3 टर्म, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। अगर आपकी 3 टर्म होती है तो आपको टू आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। कितने आंसर फाइंड करने होते हैं? 2 आंसर फाइंड करने होते हैं। और इन इक्वेशंस को सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड, एक मेथड होता है आपका यूजिंग द मल्टीप्लायर्स। किसका यूज करके? मल्टीप्लायर्स का यूज करके। ठीक है, तो आज हम ये दोनों मेथड करेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। कौन कौन सा मेथड? सिंपल मेथड और यूजिंग द मल्टीप्लायर्स। तो पहले हम जो मेथड करेंगे वो सिंपल मेथड होगा, और इस मेथड को आप सीधा क्वेश्चन से समझ सकते हैं। सिंपल मेथड, लैग्रांज इक्वेशन को जो सोल्व करने का पहला मेथड है वो सिंपल मेथड है। इस मेथड को आप सीधा क्वेश्चन से समझ सकते हैं। तो गाइज सिंपल मेथड में हम मान लिया हमने क्वेश्चन लिया है वाई जेड पी जेड एक्स क्यू एंड जो कि इक्वल है किसके? एक्स वाई के। अब देखो हम इसे लैग्रांज इक्वेशन से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन क्या होती है? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। इसका मीन्स क्या हुआ कि पी की वैल्यू वाई जेड, क्यू की वैल्यू जेड एक्स एंड आर की वैल्यू एक्स वाई। और सॉल्यूशन क्या होता है लैग्रांज इक्वेशन का? डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। तो रखेंगे डी एक्स अपॉन पी, पी की वैल्यू वाई जेड, क्यू मीन्स यहाँ पे रखेंगे डी वाई की वैल्यू जेड एक्स एंड डी जेड अपॉन आर, आर की वैल्यू एक्स वाई। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर बना, सेकंड पेयर बना और थर्ड पेयर बना। देखो गाइस कितने पेयर बने? 1 2 3, तो 3 पेयर है। तो 3 पेयर के जो हमें आंसर निकालने, कितने आंसर निकालने हैं? 2 आंसर। तो अब आपको कोई भी ऐसे 2 पेयर चूज कर लेना है जिनका आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन। मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड पेयर चूज किया, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। देखो पेशेंस से समझो, फर्स्ट एंड सेकंड तो समझ में आएगा। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन वाई जेड, डी वाई अपॉन जेड एक्स। अच्छा बताओ, जेड से तो जेड कट गया, तो समीकरण क्या बनी? इक्वेशन क्या बनी? डी एक्स अपॉन वाई एंड डी वाई अपॉन एक्स। देखो डी एक्स अपॉन वाई, डी वाई अपॉन एक्स, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब एक्स वालों को एक्स के साथ और वाई वालों को वाई के साथ। देखो इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ? हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ना, जो कि हमने क्लास नंबर 2 में किया था। तो इसलिए पहले बेसिक अच्छे से कर लो, फिर हम जब बेसिक अच्छे हो जाते हैं फिर एडवांस पार्ट तो हमें समझ में अच्छे से आने लगता है। एक्स की मल्टीप्लाई डी एक्स में एक्स डी एक्स एंड वाई की मल्टीप्लाई डी वाई में तो वाई डी वाई।
अब ऑन इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के c 1/2। आप एक कांस्टेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी अपॉन 2 में थी, y की भी अपॉन 2 में थी, तो मैंने c1 भी एक कांस्टेंट अपॉन 2 में ही कर दिया है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के c1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। अभी हमारा एक आंसर निकला है। अभी मुझे एक आंसर और निकालना है। अब मैं कोई सेकंड पेयर लूँगी, तो मैंने सेकंड और, मान लो मैंने कौन सा पेयर ले लिया, सेकंड और थर्ड पेयर ले लीजिए। तो सेकंड और थर्ड पेयर है हमारा dy अपॉन इट इज zx एंड dz अपॉन xy। तो ये पेयर बना dy अपॉन zx एंड dz अपॉन xy। ये मेरा एक पेयर है। अब क्या करेंगे, x से x को डिवाइड कर देंगे, है ना, कट गया हमारा। अब क्या बना, dy अपॉन वाई dz अपॉन z। अब क्या करेंगे, सॉरी, dy अपॉन, दोबारा से लिख देती हूँ, dy अपॉन जेड एंड dz अपॉन वाई। अब y की y वालों के साथ और z वालों की z वालों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो y dy एंड z dz। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ना, ऑन इंटीग्रेट वी गेट। अब आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो करिए y dy और z dz। गाइज यहाँ पे मैंने ना डायरेक्ट कर दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है ना। तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट c2/2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ये बना वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस c2, ठीक है ना। c2 की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। ये दो वैल्यू आई मेरी। अब देखो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया मेरा, सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का, क्या इक्वेशन गिवन थी मुझे, वाई जेड पी जेड एक्स क्यू और एक्स वाई। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया वो लिखेंगे आप, यहाँ पे एफ लिखते हैं, जो सॉल्यूशन लिखते हैं एफ लिखते हैं। c1 का पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि जो कांस्टेंट होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, और इधर जो कांस्टेंट आया c2 उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हमारे इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने पहला मेथड किया सिंपल मेथड, सिंपल मेथड में हमने टाइप 1 की है। अब करेंगे टाइप 2। कौन सी, टाइप 2। गाइस ये सिंपल मेथड का टाइप कौन सी है, हमारी टाइप 2। देखो इसमें क्या है, इस टाइप में ऐसा होता है कि आप कि दो पेयर को तो अच्छे से सोल्व कर पाते हैं, लेकिन थर्ड पेयर के लिए आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से इसको किसके साथ कंपेयर करना है। जैसे आप कांस्टेंट को तो किसी के साथ भी ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का हो जाएगा। लेकिन जब आप थर्ड टर्म का करेंगे, किसका करेंगे, थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना मुश्किल होगा। चलो इसको करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीटीजीटी में आया हुआ था एक बार, यूपीटीजीटी में आया हुआ है, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस DSSB में आते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड टर्म। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए आप। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है dx अपॉन 1 एंड dy अपॉन 3, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 3dx इक्वल टू dy, है ना। इसको हम dy माइनस dy इक्वल टू 3dx भी लिख सकते हैं। dy इधर लिख दिया, 3dx इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो dy माइनस के 3dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेट वी गेट। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो dy माइनस के 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, dx इक्वल टू 0। तो dy का इंटीग्रेशन y और 3dx का 3x इक्वल टू c1। ये मैंने कॉन्स्टेंट अपने पास से ऐड कर दिया, जो कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आपको थोड़ा समझ आया होगा। देखो जैसे y माइनस 3x है, उसकी वैल्यू c1 आ गई, और यहाँ पर भी y माइनस 3x ही है ना। तो यानी कि इसकी जगह मैं c1 पुट कर सकती हूँ। अगर इस y माइनस 3x की जगह मैं c1 पुट कर दूँ तो tan c1 हो जाएगा ये, और tan c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं हम, तो यही करेंगे। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, टेक कर लेंगे।
इक्वेशन है मेरी dx/1 dz/5z प्लस 10y माइनस 3x। अच्छा, dx/1 dz 5z प्लस के y माइनस 3x की वैल्यू क्या रख सकती हूँ, c1 प्लस के 10 c1। अब क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हो जाएगा ना। तो करिए, ऑन इंटीग्रेट वी गेट, तो dx dz अपॉन 5z प्लस के 10 c1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5z प्लस 10 c1 को, dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, 5z प्लस 10 c1 को क्या कंसीडर कर लेंगे, u कंसीडर कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन करिए, 5z का dz 10 c1 का 0 u का du, रख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। तो क्या कर सकते हैं, dz की वैल्यू कितनी आई मेरी, du अपॉन 5, रखिए यहाँ पर dz की वैल्यू कितनी आई, du अपॉन 5, और 5z प्लस 10 c1 को क्या माना था, u, तो x इक्वल टू 1/5 बाहर, 1/u का इंटीग्रेशन log u, पता है ना आपको, तो x इक्वल टू 1/5। और अब क्या करिए, u की वैल्यू वापस लौटा दीजिए, u कितना है हमारा, 5z प्लस 10 c1, रखिए 5z प्लस 10 c1, और एक कांस्टेंट हम जो ऐड कर देंगे c2। अच्छा, x माइनस के 1/5 log 5z प्लस के 10 c1 इक्वल टू c2, समझ में आया। अच्छा, 10 c1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, y माइनस 3x, वो वैल्यू दोबारा से वापस कर देंगे, 1/5 log 5z प्लस के 10 y माइनस 3x इक्वल टू c2। तो एक आंसर आया मेरा y माइनस 3x, एक कांस्टेंट की वैल्यू, सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू आई x माइनस 1/5 log 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये किसकी वैल्यू है, सेकंड की। तो यानी कि जो सॉल्यूशन हुआ मेरा, f लिखेंगे, पहले c1 की वैल्यू y माइनस 3x, और अब c2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। c2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/5, फिर log 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टाइप 1 है, सिंपल मेथड से सोल्व करना, वो हमने क्या कर लिया है, सीख लिया है। अब हमारा सेकंड जो मेथड है, मल्टीप्लायर्स मेथड, विच मेथड इज, सेकंड मेथड इज मल्टीप्लायर्स मेथड। कौन सा मेथड, मल्टीप्लायर्स मेथड। गाइज, इस क्वेश्चन के मैंने सीधे लैग्रांज इक्वेशन लिख दी थी, इसका क्वेश्चन जो है वो भी लिख लीजिए आप, p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x, है ना। ये इसका क्या है क्वेश्चन, p प्लस 3q 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब हम कौन सा मेथड करेंगे, मल्टीप्लायर्स मेथड। कौन सा मेथड, मल्टीप्लायर्स मेथड। मल्टीप्लायर्स मेथड में आपको उस तरह के मल्टीप्लायर छांटने होते हैं जिनका सम, जिन मल्टीप्लायर्स के डेनोमीटर का सम अगर आप करेंगे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। आपको इस तरह से अपने पास से कोई नंबर चूज करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा, mz माइनस एन वाई इज टू पी, एन एक्स माइनस एल जेड इज टू क्यू, एल एक्स माइनस एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, तो ये हमारी लैग्रांज इक्वेशन है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्म की। तो डी एक्स के अपोन में पी वाली वैल्यू, डी वाई के अपोन में हमारी क्यू वाली वैल्यू, और डी जेड के अपोन में हमारी आर वाली वैल्यू। अब देखो, इस क्वेश्चन में आप किसी भी पेयर को चूज करेंगे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि x के साथ जेड वाई दिया है और y के साथ जेड एक्स जेड दिया है। y के साथ y वालों का इंटीग्रेशन होता है और x वालों के साथ x वालों के साथ इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह में हमें जो चूज करने पड़ते हैं वो मल्टीप्लायर्स चूज करने पड़ते हैं। क्या चूज करने पड़ते हैं, मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स इस तरह से चूज किए जाते हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई हम इन डिनोमिनेटर्स में करें और इनका सम क्या
सम करें और वो सम क्या आ जाए हमारा 0 आ जाए। जैसे नंबर्स है एम जेड एन वाई एन एक्स एल जेड एल वाई माइनस एम एक्स। तो देखो क्या कैसे लेने हैं, ये हमारे एम एक्स माइनस एन वाई एन एक्स माइनस एल जेड एल वाई माइनस एम एक्स। देखो अब मुझे इनका सम क्या करना है, 0 करना है। तो 0 कैसे होगा, जैसे यहाँ पे एम जेड है हमारा, अगर और यहाँ पे मेरा एम एक्स है, तो इस x के पास तो z की कमी है और इस z के पास x की कमी है। तो इसका मतलब इधर वाले में x की मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इधर वाले में z की मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये एन वाई एक्स बन गया और इस एन एक्स के पास y नहीं है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, y की। अब इनका सम करके देखना, तो एक्स एम जेड माइनस के एक्स एन वाई प्लस के वाई एन एक्स माइनस के वाई एल जेड प्लस के जेड एल वाई माइनस के जेड एम एक्स। देखना एक्स एम जेड से एक्स एम जेड कट गया, एक्स एन वाई से एक्स एन वाई कट गया, एल वाई जेड से एल वाई जेड कट गया। इन सारे डिनोमीटर का सम क्या हो गया, 0। तो यानी कि जो हमारे मल्टीप्लायर्स है वो एक्स वाई और जेड है। एग्जामिनर आपसे इन क्वेश्चंस को सोल्व कराना नहीं पूछता, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी इस तरह से और पूछेगा कि आपको कौन कौन से मल्टीप्लायर्स लेने हैं। तो आपको देखना है कि किन मल्टीप्लायर्स का सम करेंगे आप डिनोमीटर में और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो वे वाले मल्टीप्लायर से आपको क्या करने होते हैं, चूज करने होते हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो अब हम चूज करते हैं मल्टीप्लायर्स। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इक्वेशन में, डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। एक्स देखो पहले वाले में एक्स की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी एक्स, दूसरे वाले में वाई की मल्टीप्लाई की तो वाई डी वाई, और तीसरे वाले में किसकी मल्टीप्लाई की थी बेटा, जेड की, तो डी जेड। अच्छा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है एक्स वाई और जेड, जैसे ऊपर की है ऐसे नीचे करनी है। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी आपकी, एम जेड माइनस एन वाई प्लस वाई की करेंगे एन एक्स माइनस एल जेड प्लस जेड की करेंगे एल वाई माइनस एम एक्स। समझ में आया। तो ये एक्स डी एक्स वाई डी वाई और क्या बना मेरा, जेड डी जेड। आपको पता है मैंने सोल्व करके यहाँ पे बता दिया और इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आपका मन है इसको किसी के साथ भी कंसिडर कर लीजिए आप। मान लिया मैंने पहले के साथ कंसिडर कर लिया, आप किसी के साथ भी करिए, आपकी विश है। डी एक्स अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0। अच्छा, 0 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो साइड टर्म्स 0, यानी कि मेरा ये सब बचा ओनली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड की वैल्यू कितनी हुई मेरी, 0। ठीक है, बन गया ना। इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, तो करिए बस ऑन इंटीग्रेट। देखो बेटा डरना नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2, जेड का जेड स्क्वायर अपॉन 2 और 0 का c1 अपॉन 2। 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। कोई डाउट नहीं ना, कर लेंगे। तो अभी मेरा एक आंसर निकल के आया है। क्या निकल के आया, एक आंसर। मुझे एक मल्टीप्लायर्स और चूज करने हैं। क्या चूज करना है, एक मल्टीप्लायर्स और। तो अब दोबारा से एक मल्टीप्लायर्स को ही चूज करेंगे। तो मल्टीप्लायर्स किस तरह से चूज करेंगे कि जिनका डिनोमीटर का सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे ये है, दोबारा से देखेंगे, एम जेड माइनस के एन वाई एन एक्स माइनस के एल जेड एल वाई माइनस के एम एक्स। देखो जैसे कि मेरे पास ये एल है, यहाँ पे एल के पास वाई है और यहाँ पे एल के पास जेड है। अगर मैं इस एल को जेड और वाई वाला, तो हम एक्स और जेड वाला तो ले चुके हैं, ठीक है ना, कुछ और लेना पड़ेगा। देखो जैसे इस जेड के पास यहाँ पे एम है और इस जेड के पास यहाँ पे एल है, तो इस जेड वाले को एल दे देती हूँ और इस जेड वाले को एम दे देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इस जो मेरा एक्स है
x के पास क्या है, m और n है, लेकिन इस x के पास सिर्फ m है, तो इसको क्या दे देती हूँ, n दे देती हूँ। अब सम करो इनका, तो LMZ माइनस के LNY MNX माइनस MLZ NLY माइनस के NMX करिए। LMZ से LMZ कम, LNY से LNY एंड MNX से MNX, यानी कि सेकंड मल्टीप्लायर्स क्या है मेरे, LMN। ठीक है, समझ में आया। अब सीधा इसी की तरह करेंगे, तो रखिए क्वेश्चन, रखिए वैल्यू रखिए, dx अपॉन mz माइनस ny dy अपॉन nx माइनस lz और बेटा dz बटे ly माइनस mx। अच्छा, यहाँ पे x y और z की मल्टीप्लाई की थी, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, lmn की, यानी कि l के साथ dx और m के साथ dy और n के साथ dz। अच्छा, इन सब की जब यहाँ पे l की थी, m की, n की सम 0 आया था ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देते हैं फिर, तो ये सम कितना आ जाएगा, 0। इसे किसी के साथ भी कंसीडर कर लीजिए, पहले के साथ किया, तब की बार दूसरे के साथ कर लो, आपकी मर्जी है। dy होना तो सबके साथ 0 है, ये nx माइनस lz ldx प्लस mdy प्लस ndz अपॉन 0। 0 की मल्टीप्लाई पूरे में होगी तो सारा 0, ये बचा ldx प्लस mdy प्लस के ndz इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ldx mdy प्लस ndz इक्वल टू 0। l बाहर आ गया तो dx, m बाहर आ गया dy और n बाहर आ गया तो dz। तो बेटा lx my nz इक्वल टू c2। अच्छा बताओ, दो आंसर आ गए, एक c1 की वैल्यू ये आ गई और c2 दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब आ गया हमारा सॉल्यूशन, f लिखेंगे। पहला सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है मेरा, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू 0। मैं आपको दो होमवर्क के क्वेश्चन देती हूँ, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस 2xy³ एंड इक्वल टू 2zx। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस के वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड⁵ और जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं और इसके मल्टीप्लायर चूज करने हैं, और किसी में सीधे सीधे कुछ पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको गाइज मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रोथ होने में प्लीज़ मदद करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट लेके आती रहूँगी। अगर आपको जो क्लासेस मैं कराती हूँ उन सब की PDF, डेली क्लास PDF, अभी तक शायद 6 क्लासेस हो चुकी हैं, 6 की 6 क्लासेस की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। क्लास की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। और आपको पता ही